अगली खबर जयपुर से है, जहां काउंटिंग की तैयारियों में चुनाव आयोग जुटा हुआ है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता की अगर हम बात करें तो कॉमर्स कॉलेज आज वो पहुंचे और उन्होंने मतगणना केंद्र से जुड़े हुए तमाम दिशा निर्देश उन्हें दिए हैं। वहां पर मौजूद लोगों को 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव की मतगणना यहां पर होनी है। ऐसे में एक एक कमरे में जाकर के उन्होंने चेकिंग की है, निरीक्षण किया है, वहां की स्थितियों का जायजा लिया है, प्रशिक्षण को लेकर बातचीत की है, कितनी टेबल हैं, टेबल ठीक है या नहीं है, कितने लोग बैठ सकते हैं, कैसे ये चुनाव निष्पक्ष होगा, कैसे मतगणना के दौरान किसी को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं होगी। ऐसे तमाम सवालों के जवाब उन्होंने यहाँ पर आकर के हासिल किए हैं और उनके साथ जो लोग मौजूद थे उन्हें जितने जरूरी दिशा निर्देश देने थे वो प्रवीण गुप्ता ने दिए हैं। आप देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं। मेरे सहयोगी भरत राज जो हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे जब प्रवीण गुप्ता यहां पर पहुंचे थे और 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए जितनी तैयारियां की गई हैं उन तैयारियों का जायजा लेते हुए जब प्रवीण गुप्ता अलग अलग कमरों में जा रहे थे तब मेरे सहयोगी ने एक एक कमरे में उनके साथ जाकर के जी राजस्थान पर यह दिखाया कि कैसे ये चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष होने जा रहे हैं। जा सके और सही समय पर मिल सके, मीडिया को भी मिल सके, साथ में आमजन को भी। VHA ऐप है, रिजल्ट्स eci.gov.in है, तो प्रयास यही है। और टेबलें कितनी लगनी है, कितने समय में होगा, कितने राउंड है, हर विधानसभा का अलग अलग राउंड है। तो 21 से लेकर 20 से लेकर 27-26 राउंड है। अलग जोटवाड़ा में जैसे 26 थे, टेबलें बढ़ाई जाने की कोशिश की जा रही है। 14 टेबलें लगी हैं। कलेक्टर साहब ने, जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रपोजल भेजा है। तो इस तरह से तैयारियों का जायजा लिया है और अभी तक की तैयारियां ठीक है। कल हम लोग एक ड्राई रन जो होता है हमारा IT का, जो सब कुछ यहाँ पर लाइव चलेगा कि नहीं चलेगा, जो कंप्यूटर्स आज शाम तक लग जाएंगे, तो कल एक बार फिर पुनः ये ड्राई रन करेंगे। तो देखिए कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज, ये 2 कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर 10 और 9 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना होनी है। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे, थोड़ी डिटेल में जानकारी देंगे, ग्राउंड जीरो की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे और जी राजस्थान आपको पल पल की अपडेट देगा, क्योंकि जब काउंटिंग हो रही होगी तब वहां पर किसी और का मौजूद होना संभव नहीं है। हमारे सहयोगी जी राजस्थान के रिपोर्टर एक एक मतगणना केंद्र से आपको जानकारी देंगे और आपको मतगणना केंद्र से एक एक अपडेट पहुंचाएंगे। जैसे जैसे एक एक राउंड पूरा होता जाएगा, उस राउंड में कौन आगे कौन पीछे आपको बताएंगे। एक एक संभाग, 7 संभाग कवर करेंगे, जितने जिले हैं सारे जिले कवर करेंगे और एक एक विधानसभा का ब्यौरा आपको देंगे। और मेरे सहयोगी राकेश मेरे साथ जुड़ गए हैं जोधपुर से और साथ ही जयपुर से दीपक गोयल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पहले जोधपुर का रुख कर लेते हैं। राकेश, जोधपुर में क्या तैयारियां हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं? एक तरफ हमने जयपुर में प्रवीण गुप्ता को देखा, जोधपुर में काउंटिंग सेंटर पर इस वक्त किस तरह की तैयारियां हैं? पहले सुरक्षा के बारे में बताइएगा और उसके बाद वहां निष्पक्षता कैसे बरतनी है उसको लेकर क्या काम हुए हैं वो भी बताइएगा। अगर बात की जाए जोधपुर की, तो जोधपुर जो है जयपुर के बाद बड़ा शहर है और ऐसे में यहाँ सुरक्षा और शांतिपूर्ण मतगणना कैसे हो, इसको लेकर सभी तैयारियां जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर हिमांशु गुप्ता ने पूरी कर लिया और इसको लेकर उन्होंने कल दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें सारी कुछ डिटेल्स दी जाएगी। और जब तक पॉलिटेक्निक कॉलेज की अगर बात करें तो जहां पॉलिटेक्निक बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में अलग अलग तरह की मतगणना होगी। बॉयज़ कॉलेज में जो है वो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां की गणना होगी और 4 विधानसभा क्षेत्र की महिला गर्ल्स कॉलेज जो है वहां होगी। और उसके अलावा शांति के लिए वहां सब कुछ जो है मीडिया सेंटर भी बाहर बनाया गया है। आने जाने के लिए भी 2 रास्ते बनाए गए। जो पॉलिटिकली लीडर्स हैं, जो उनके प्रत्याशी हैं और उनके साथ जो आने वाले लोग हैं, उनको दूसरे रास्ते से प्रवेश दिया जाएगा। यही मतगणना करने वाले और मीडिया कर्मचारियों को जो मेन नगर निगम का गेट है उधर से प्रवेश दिया जाएगा। तो इस लिहाज से ऐसी है कि भगदड़ ना हो, इसलिए 2 रास्ते बनाए गए हैं जहां प्रवेश के लिए दोनों को अलग अलग रास्ते बताए जाएंगे। इसके अलावा पूरे सुरक्षा गार्ड है वो लगा रखे हैं, चप्पे चप्पे पर पहरा लगा रखा है। इसके अलावा ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ CCTV कैमरे लगा रखे हैं, 24 ही घंटे वहाँ मॉनिटरिंग हो रही है और कोई भी अगर चाहे तो उसको दिन में जाके या रात में जाके भी उन CCTV कैमराज की जो तस्वीरें हैं वो LED पे दिख रही है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से शांतिपूर्ण जो है वो पूरी व्यवस्था है, क्योंकि किसी भी प्रकार की वहाँ चूक की जो है वो नजर नहीं आ रही है। ठीक है राकेश, आपके पास लौट कर आऊंगा। मेरे सहयोगी दीपक मेरे साथ जयपुर से जुड़े हैं। दीपक, आम जनता या हमारे दर्शकों की अगर मैं बात करूं तो उनका सीधा संबंध होता है इस बात से कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है और कितने राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है।
कैसे पता लगेगा और क्या टाइमलाइन रहेगी? थोड़ा सा आप टाइमलाइन के बारे में बता पाएंगे कि कैसे कैसे राउंड पूरे होते जाएंगे और कैसे कैसे आप जब मतगणना केंद्र पर होंगे तो आप हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि कौन आगे कौन पीछे चल रहा है। इसका जो पूरा नेटवर्क है, इंफॉर्मेशन का नेटवर्क, वो कैसे बनने वाला है, ये बताइए मुझे। देखिए 38 घंटे बाद रुझान आना शुरू हो जाएंगे। ठीक 38 घंटे बाद यानी कि 3 तारीख की सुबह 8 बजे से मतगणना है वो शुरू हो जाएगी। 1862 प्रत्याशियों का भाग्य और साथ में 3 करोड़ 92 लाख मतदाताओं का मन ईवीएम में कैद है। और पोस्टल बैलेट की सबसे पहले मतगणना होगी और साथ में जो सर्विस वोटर्स हैं जिनका ईटीपीबीएस से जिन्होंने मतदान किया है, जो बॉर्डर्स पर तैनात है, जो सेना के जवान हैं जिन्होंने ईटीपीबीएस के माध्यम से जो अपना वोट कास्ट किया है, उनकी मतगणना पहले होगी। और उसके बाद में ठीक आधे घंटे बाद 8:30 बजे ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम से काउंटिंग जो रूम है वहाँ तक लाया जाएगा। इसमेमें जयपुर की यदि हम बात करें या राजस्थान की हम पहले बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के अंदर 2524 टेबल होंगी, 4245 राउंड होंगे और साथ में 175 कंपनियां होंगी जो कि सुरक्षा का जिम्मा है वो राजस्थान में मतगणना के दौरान संभाले होंगी। 36 सेंटर्स पर ये मतगणना होगी और 1862 जो कैंडिडेट्स जो सियासी कह सकते हैं, जो सियासी पिच पर बैटिंग करते हुए आपको एक महीने से नजर आ रहे थे, लेकिन आप इतना तय मानिए कि 1862 में से 199 के सर पर जीत का सेहरा है वो बंधेगा। और उसके बाद में सभी जो कह सकते हैं उसके बाकी के जो शेष हैं वो इस सियासी पिच से बाहर हो जाएंगे। तो जनता किसको अपना नेता चुनेगी, ये पूरी जो तस्वीर है 3 तारीख को दोपहर 12 से 1 बजे तक साफ हो जाएगी राजस्थान में। और जयपुर में 19 विधानसभा सीटों पर 199 कैंडिडेट हैं, 38,78,000 मतों की मतगणना होगी, जिसमें पोस्टल बैलेट और ईवीएम के पोस्ट वोट हैं, जिसमें 38,34,000 ईवीएम से गणना होगी और साथ में 44,000 ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने डाक मतपत्र से अपना मतदान किया, जिसमें 7,050 होम वोटिंग के मतदाता हैं, साथ में 37,038 ऐसे मतदाता हैं जिनकी चुनाव ड्यूटी मतदान के अंदर ड्यूटी लगी थी और कुछ 10,413 ऐसे ईटीपीबीएस के मतदाता हैं जो सर्विस वोटर्स हैं जिनको ईटीपीबीएस जारी किए गए हैं, डाक मतपत्र जारी किए हैं, उनकी जो डाटा है वो 7:59 पर 3 दिसंबर को जब आएगा उसके बाद क्लियर होगा। लेकिन इतना जरूर है कि कॉमर्स कॉलेज में 10 विधानसभा और राजस्थान कॉलेज में 9 विधानसभा की काउंटिंग होगी। 199 कैंडिडेट है, 19 के जीत का सेहरा बंधेगा, किसके सर ताज होगा और कौन बेताज होगा, ये तस्वीर है 3 तारीख को साफ हो जाएगी। ठीक 38 घंटे का समय है। तो दीपक, किसके सर पर ताज होगा और कौन बेताज होगा, ये बात जानने के लिए आप और आपकी टीम जयपुर में ग्राउंड जीरो पर मौजूद होगी। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी तैयारी क्या है। आपके पास आऊं इससे पहले मैं राकेश का रुख कर लेता हूं। राकेश, जोधपुर में जितनी भी जोधपुर संभाग की सीटें हैं वहां पर कैसे आप कवरेज करने वाले हैं? चुनाव आयोग की तैयारी पर हम बात कर चुके, सुरक्षा और प्रशासन पर हम बात कर चुके, लेकिन जी राजस्थान की तैयारी क्या रहने वाली है, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो हमसे जुड़े रहें और 38 घंटों के बाद जब पहले रुझान आने शुरू होंगे तो वो जी राजस्थान देखते रहें। हम किस आधार पर बिल्कुल निष्पक्ष होकर और सबसे पहले मतगणना के रुझान बताने शुरू करेंगे, इसकी तैयारियों के बारे में मुझे बताइए। जोधपुर में आप लोग कैसे करने वाले हैं पूरा काम? जी, अगर बात की जाए मतगणना को लेकर जो जी राजस्थान का जो पूरा ग्रुप है जोधपुर संभाग का, मैं उसकी ओर से बता देता हूं कि पूरी तैयारियां कर रखी है। चप्पे चप्पे पर हमारे जितने भी रिपोर्टर्स हैं, स्ट्रिंगर्स हैं, वो सब तैनात है। और जोधपुर संभाग में अगर बात की जाए तो पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, इन सबको मिला के 33 शीट्स हैं और उन पर हमने अपने सारे रिपोर्टर्स और स्ट्रिंगर्स को मैनेज करके वहाँ बिठा दिया है। साथ में हम उनको इस बार स्पेशली एक शीट देना चाहेंगे और उनके जो हाथ में वो शीट होगी, हर इन्फॉर्मर को एक विधानसभा का जवाबदार दिया गया है। तो उसमें जो राउंड सिस्टम है वो राउंड सिस्टम की शीट दी गई है और वो हर राउंड में उसमें मार्क करेगा कि कौन से राउंड में कितने वोट किस प्रत्याशी को मिले और तत्काल वो इसको लेकर भी चैनल पर अपडेट करता रहेगा। हर राउंड के बाद चैनल को अपडेट किया जाएगा जिससे कि ये पता चल सके कि कौन से राउंड में कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है, कौन सा पीछे चल रहा है। तो चप्पे चप्पे पर हमने अपनी पूरी टीम को लगा रखा है, हर पल की हम जानकारी देंगे। 8 बजे जो पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे और 8:30 बजे से जब ईवीएम मशीनों का जो परिणाम आना शुरू होगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि
जो अब तक की जो तैयारियां, उसके बाद जोधपुर में सबसे पहले संभाग में जोधपुर शहर का परिणाम आएगा, क्योंकि सबसे कम राउंड जोधपुर शहर के लिए है 18 राउंड। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सबसे पहला परिणाम जो जोधपुर संभाग में होगा वो जोधपुर शहर से होगा। करेक्ट। और आपकी बातों को मुझे सुनकर लग रहा है कि न केवल जोधपुर शहर बल्कि जोधपुर संभाग की एक एक सीट पर आपके सभी जितने भी सहयोगी हैं वो तैनात होंगे, और ऐसा ही कुछ हाल जयपुर में भी रहेगा। और अब सीधे अजमेर का रुख कर लेते हैं, जहां पर मेरे सहयोगी अभिजीत दवे मौजूद हैं। अभिजीत, मुझे आप अजमेर का गणित बताइए कि अजमेर में संभाग में जितनी भी सीटें आती हैं, उस संभाग की सभी सीटों पर हम कैसे मतगणना वाले दिन एक एक विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा अपने दर्शकों तक पहुंचाने वाले हैं? कैसे मतगणना के जो एक एक राउंड की काउंटिंग पूरी होती जाएगी, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन बाहर आएगी वहां पर, क्योंकि वेबकास्टिंग भी होने वाली है, इलेक्शन कमीशन भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। तो किस तरह का नेटवर्क है वहां पर? हमारा भी नेटवर्क कैसा है, ये भी थोड़ा सा बताइएगा पूरा। देखिए हार्दिक, बिल्कुल अजमेर संभाग की 4 जिले हैं। अजमेर संभाग में अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक, और इन 4 जिले जो है संभाग के, इनकी सीटें कुल 29 सीटें, और तमाम 29 सीटों की जब मतगणना 3 तारीख को सुबह शुरू होगी और पोस्टल बैलेट 8 बजे के साथ शुरू होगी, तो हर विधानसभा पर, जैसे हमारे सहयोगी राकेश बता रहे थे, हर विधानसभा पर जो काउंटिंग है वहां पर हमारे सहयोगी जो है वो तैनात रहेंगे। और किस तरीके का मैकेनिज्म पिछले कई सालों से जी राजस्थान अपनाता आ रहा है, उसी मैकेनिज्म के साथ इस चीज को आगे बढ़ाया जाएगा। और चूंकि मेरा ये 5वां विधानसभा चुनाव है, मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं हमारे तमाम दर्शकों को कि पहला रुझान जो है हम 8:30 बजे से पहले हमारे दर्शकों को दे देंगे। दक्षिण की विधानसभा सीट जो है यहाँ पर सबसे कम 13 राउंड की ही मतगणना होनी है, तो इस लिहाज से सबसे पहला और सबसे तेज नतीजा जो है वो अजमेर दक्षिण का निकल के आएगा। और अजमेर जिले के अगर परिप्रेक्ष्य से बात की जाए तो नसीराबाद विधानसभा सीट जो है जहां पर 21 राउंड की मतगणना होनी है, और हर विधानसभा की मतगणना जो है वो 2 कक्षों में होगी। इस लिहाज से हमने जो है न सिर्फ हमारे सहयोगियों की मदद ली है, बल्कि कुछ हमारे ऐसे दूसरे सहयोगी भी हैं जिनका हम नाम खुलासा नहीं कर सकते। वो तमाम सहयोगी जो है वो हमारे लिए मदद करते रहेंगे, और सूचनाओं को जितनी जल्दी हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसके लिए हमने अलग से सेपरेट नंबर हमारी टीम के इंटरनल मोबाइलाइजेशन के लिए रखा हुआ है, ताकि वहां तुरंत प्रभाव से जो है व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए सूचना हमको मिलती जाए, और तुरंत प्रभाव से हम हमारे दर्शकों को वो सटीक सूचना जो है, जो बिल्कुल सटीक सूचना जो है चुनाव के रुझानों की, नतीजों की, वो हमारे दर्शकों को दे सके। जो राउंड्स की हमने बात की है, तो देखिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में ये मतगणना होगी, और उसके लिहाज से तमाम व्यवस्थाएं जो है वो ताकीद कर ली गई है। पॉलिटेक्निक कॉलेज नसीराबाद रोड पे है, शहर से सीमा से दूर है, इस लिहाज से वहां का सुरक्षा घेरा भी पुलिस के लिहाज से काफी मुफीद रहता है, ताकि किसी भी प्रत्याशी के हार या जीत को लेकर उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट्स होते हैं, चाहे वो जश्न के रूप में हो, चाहे वो किसी और रूप में हो, उसको कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न न हो, इस लिहाज से तमाम जो ट्रैफिक डाइवर्जन है उस पर काम किया गया है, रूट लाइनिंग है वो की गई है। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं वो अपना जुलूस नहीं निकाल सकेंगे, इस बात को भी ताकीद कर दिया गया है। आज जिला निर्वाचन अधिकारी ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग करके अपनी जो मतगणना की तैयारियां हैं उसको लेकर ब्रीफ आउट दे दिया गया है, और सुबह 8 बजे 3 तारीख को ये मतगणना शुरू हो जाएगी। और सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट्स हैं उससे रुझान निकलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आधे घंटे का वक्त निर्धारित किया गया है पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए, तो उस आधे घंटे की गिनती में ही पहला रुझान जो है वो हम दर्शकों को देने के स्थिति में होंगे कि आखिरकार पोस्टल बैलेट की गिनती में कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। ईवीएम की आपने बात की, एवरेज सबसे कम मैंने आपको बताया अजमेर दक्षिण में 13 राउंड होंगे, सबसे ज्यादा 21 राउंड नसीराबाद में होंगे। इसके अलावा जो बाकी 6 विधानसभा सीटें हैं वहां एवरेज 18 से 20 राउंड की मतगणना होनी है। और देखिए इसमें थोड़ा सा वक्त जो है वो ज्यादा इस लिहाज से भी लग सकता है, क्योंकि इस बार जो है हर विधानसभा सीट पर कम से कम 10 से 12 जो है उम्मीदवार मैदान में है। ऐसे में जब टेबलें जो लगेंगी ईवीएम की काउंटिंग के लिए, उस पर जब जैसे जैसे ईवीएम खुलती जाएंगी तो वहां पर जो मतगणना, चुनाव आयोग का प्रबंधन चाहे जैसा हो, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का प्रबंधन चाहे जैसा हो, लेकिन दीपक आपने सुना कि जोधपुर में हमारे पास ऊर्जा भी है, समय भी है, अजमेर में अभिजीत जैसा अनुभव भी है, तेजी भी है। तो जब समय भी होगा, ऊर्जा भी होगी, तेजी भी होगी और सब कुछ होगा, अनुभव भी होगा, तो फिर जनता का विश्वास तो हमारे साथ है ही। नंबर 1 चैनल है जी राजस्थान, जनता का भरोसा जीतना है। तो कैसे जयपुर में आपकी टीम काम करने वाली है? जयपुर में आप लोगों ने क्या तैयारी की है इस बार के इलेक्शन को कवर करने के लिए? क्योंकि 38 घंटे का समय बचा है। अब इन 38 घंटों के बाद जैसे ही रुझान आएंगे सबसे पहले जी राजस्थान पर, तो आप कैसे 19 की 19 विधानसभा सीटों को कवर करने वाले हैं, उसके बारे में पूरा बताइए, क्योंकि उस एक एक विधानसभा सीट के एक एक प्रत्याशी की जानकारी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे।
देखिए, जयपुर में दो सेंटर्स हैं काउंटिंग के, और दो सेंटर्स पर जो हमारी टीम है कह सकते हैं कि जो अलग अलग कमरों के अंदर काउंटिंग होगी, और जो सबसे पहले काउंटिंग होगी वो पोस्टल बैलेट और ईटीपीबीएस यानी कि जो सर्विस वोटर्स हैं उनकी होगी, और ठीक 8:30 बजे ईवीएम से जो किस्मत का जो फैसला है वो होने लगेगा। यानी जैसे जैसे राउंड होते जाएंगे वैसे वैसे कह सकते हैं कि जीत और हार का फैसला होता जाएगा। हमारे राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में अलग अलग जो सहयोगी हैं वो आपको पल पल का अपडेट देंगे कि पोस्टल बैलेट में कौन आगे चल रहा है, सर्विस वोटर्स में किसको ज़्यादा वोट किया है, क्या बीजेपी या कांग्रेस या फिर अन्य। इसके साथ में जैसे स्ट्रांग रूम से आपकी ईवीएम काउंटिंग रूम तक आएगी और जिस तरीके का मैकेनिज्म बनाया गया है, हालांकि देखिए मीडिया सेंटर्स भी हैं, इस बार चुनाव आयोग ने एक व्यवस्था भी की है कि आपको पल पल जो राउंड वाइज है वो टेबल पे मिलती रहेगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि जब आरओ उसको तस्दीक कर देता है, उसके बाद पर्यवेक्षक है उसकी मोहर लगती है और उसके बाद उसको अपलोड किया जाता है। ऐसे में लेकिन जो अब तक मतगणना हम कवरेज करते आए हैं, चाहे नगर निगम की हो, लोकसभा चुनाव की हो, या जिला परिषद के इलेक्शंस की हो, या फिर इस बार विधानसभा चुनाव की हो, विधानसभा चुनाव में आपको रूम में जाकर जहां काउंटिंग होती है वहां से आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, उसका मिलान करना पड़ता है, और उसके बाद में हम हमारी स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे कि सबसे पहले कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे है, किस विधानसभा से कौन कैंडिडेट की जो आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कितने मतों का अंतर है। ये तमाम चीजें हैं वो हम बिल्कुल एक दीपक, और दीपक आपकी अक्सर हम रिपोर्ट भी देखते हैं, आपका गणित काफी स्ट्रांग है, आपका गणित काफी स्ट्रांग है, आप काफी आंकड़ों की बातें करते हैं, तो पूरा भरोसा रहेगा जी राजस्थान के दर्शकों को कि अगर दीपक की ओर से कोई गणित आया है और सीटों का रुझान आया है तो वो बिल्कुल करेक्ट होगा, वो बिल्कुल सटीक होगा और एकदम स्पष्ट होगा। अब मैं रुक कर लेता हूं अभिजीत का। अभिजीत, हम बात कर रहे थे समय की, हम बात कर रहे थे ऊर्जा की, हम बात कर रहे थे तेजी की, अनुभव की, और उसी के साथ हमारे पास आंकड़े भी है, यानी कि डेटा, फैक्ट और फिगर भी है। कुल मिलाकर दर्शकों का भरोसा जीतने के लिए हर चीज हमारे पास है, तैयारी पूरी हुई है। अजमेर के बारे में आप मुझे थोड़ा और बताइए कि अजमेर में इस बार 29 सीटों पर कैसे कवरेज रहने वाली है और आप अपनी ओर से क्या क्या और प्रिपरेशन करने वाले हैं वहां पर। 38 घंटे का ही समय बाकी है। बिल्कुल हार्दिक, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो मैकेनिज्म जी राजस्थान की ओर से अपनाया जा रहा है और जो पिछले करीब 1 दशक से लंबे समय का वक्त हो गया, इस मैकेनिज्म का तोड़ जो है हमारे जो दूसरे चैनल्स हैं उनके पास नहीं है, और यही कारण है कि हर बार जब जब चुनाव हुए हैं, चाहे वो निगम स्तर के हुए हों, चाहे लोकसभा के हों, चाहे जिला परिषद के हों, चाहे विधानसभा के हों, मतदान से लेकर मतगणना तक जी राजस्थान जो है वो हमेशा जो है सिरमौर बना है, दर्शकों की पहली पसंद इसीलिए बना है क्योंकि सबसे सटीक और सबसे सही सूचनाएं जो है जो आधिकारिक रूप से प्रमाणित भी होती है। हम जो है सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते। हमारे जो संभाग की 29 सीटें हैं, जहां 29 सीटों पर 29 संवाददाता जो है, हमारे 29 सहयोगी जो हैं वो मुस्तैद रहेंगे, चाहे वो नागौर की बात हो जहां 10 विधानसभा सीटें हैं, चाहे वो टोंक की बात हो जहां 4 विधानसभा सीटें हैं, चाहे अजमेर की बात हो जहां 8 विधानसभा सीटें हैं, तमाम विधानसभा सीटों पर जो है हमारे जो सूचना तंत्र है वो पूरा सक्रिय रहेगा। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सबसे पहला रुझान जो है हम विदिन 30 मिनट्स जो है यानी कि पोस्टल बैलेट जो 8 बजे गिनना शुरू होंगे और 8:30 बजे तक का वक्त है। यही अनुभव होता है, आपने 5 चुनाव कवर किए हैं, यही अनुभव होता है कि हम अभी से दावा कर सकते हैं कि सबसे तेजी से, सबसे विश्वसनीय, सबसे आधिकारिक आंकड़े और फैक्ट अगर कोई दिखाएगा तो वो होगा जी राजस्थान। तो इसी ऊर्जा के साथ आप अपनी तैयारी पूरी रखिए।